पटना के गांधी मैदान के पास करीब 3 साल पहले सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ था। जब 2017 में इसकी उद्घाटन की गई थी, उस वक्त इसकी लागत 485 करोड़ रुपए की बताई गई थी और इसका अर्थ यही ड्रीम प्रोजेक्ट सफेद हाथी साबित हुआ। जी हाँ, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ था 2013 में और जब उसकी उद्घाटन 2017 में की गई तो जो लागत इसकी बताई गई थी और खास करके जो मेंटेनेंस में सरकार पैसा देती है, जितना मेंटेनेंस में खर्च होता है उतना आमदनी सरकार को नहीं आ रहा है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपए वाला जो मुहावरा है वो इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे सटीक बैठता है। खबर आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। सूचना का अधिकार के तहत भवन निर्माण विभाग के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर को लेकर जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक इसमें मेंटेनेंस पर हर दिन 3 लाख से ज़्यादा की रकम खर्च होती है। पिछले 4 सालों में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के मेंटेनेंस पे 47.50 को रुपए खर्च किए जा चुके हैं, यानी हर साल तकरीबन 12 करोड़ और महीने के हिसाब से अगर आंकड़ा निकालें तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए हर महीने इस सेंटर के मेंटेनेंस पर खर्च किए जाते हैं। हैरत की बात यह है कि सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर से अब तक सरकार को 4 साल में केवल 16 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि खर्च 47 करोड़ से ज़्यादा हुआ है। ऐसे में यह सेंटर सरकार के लिए सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। गांधी मैदान के पास जब इस कन्वेंशन सेंटर निर्माण कराया गया था तो सरकार का तर्क था कि इसमें बड़े आयोजनों के लिए बुकिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि इस बड़े कन्वेंशन सेंटर की बुकिंग की रकम काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। दूसरे नियम इतने सख्त बनाए गए हैं कि कोई आयोजनकर्ता जल्दी इसकी बुकिंग नहीं करना चाहता। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के रखरखाव को लेकर भी बड़ा तामझाम है। सेंटर की इस सुरक्षा में 24 घंटे 50 सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। इसके अलावे हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस के दूसरे स्टाफ भी काम करते हैं। इलेक्ट्रिक से लेकर फायर फाइटिंग टीम तक के ऊपर भी मोटी रकम खर्च होती है। हालांकि सरकार को इससे कोई परेशानी नहीं। भवन निर्माण विभाग का कहना है कि इसका निर्माण आम लोगों के हितों और सरकारी कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर किया गया था। इसका वाणिज्यिक और व्यावसायिक मकसद नहीं है, यानी सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं कि मेंटेनेंस में अगर 3 लाख प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं तो यह रकम जनता के खजाने से ही जा रही है और बदले में आमदनी अठन्नी ही है। तो 3 साल पहले जो गांधी मैदान के पास अशोक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हुआ था और जिसका उद्घाटन 2017 में किया गया और जो लागत बताई गई थी 450 करोड़ की, वो ड्रीम प्रोजेक्ट अब सफ़ेद हाथी इसलिए भी साबित हो गया क्योंकि जितना मेंटेनेंस उस पर किया जा रहा है, मेंटेनेंस में खर्च किए जा रहे हैं, उतने आमदनी सरकार के पास नहीं पहुंच रहे हैं। आप फिलहाल बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। बिहार के तमाम भाइयों एवं बहनों, आपसे मेरा अपील होगा कि पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पहला पुण्यतिथि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय स्थान 1 व्हीलर रोड पटना में 8 अक्टूबर को 1 बजे मनाना तय किया गया है। जिस कार्यक्रम में आप तमाम बिहार के भाइयों एवं बहनों, खास करके दलित भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आत्मा को शांति दें और भारत सरकार के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी के हाथों को मजबूत करने का कष्ट करें ताकि रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार किया जा सके। धन्यवाद।